नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, वर्ग 2 चयन परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल से होना है और इसके लिए अभी तक ईएसबी ने परीक्षा तिथि को लेकर के कोई अपडेट नहीं दिया है। तो 99% या 100% ये कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा का समय अब 15 अप्रैल ही होगा, क्योंकि अगर अभी तक अपडेट देना होता तो आपका ईएसबी बोर्ड से एग्ज़ाम डेट को परिवर्तन करने का अपडेट आ चुका होता, लेकिन अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब है कि अब 99% आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 अप्रैल से ही तय होगा। लेकिन इसके संबंध में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे कि सर पात्र उम्मीदवार कुल कितने होंगे, विषयवार अगर आप देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर विषय में अभ्यर्थियों की जिज्ञासा है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो कितने हैं, कुल अभ्यर्थी कितने विषयवार इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, पात्र उम्मीदवारों की संख्या विषयवार कितनी है। तो इसके लिए आंकड़े आप देख सकते हैं, संपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 15 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगी। इसमें वर्ग 2 और वर्ग 2 विषयवार, वर्ग 3 गायन वादन और लेखन शिक्षक हैं। 10,758 पदों पर परीक्षा होगी, जिसमें माध्यमिक शिक्षक विषयवार 7,029 पद, 7,929 पद हैं। वहीं पात्रता पास उम्मीदवारों में हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा 76,365 और सबसे कम अभ्यर्थियों की संख्या अंग्रेजी विषय में पाई गई है। तो ये अगर आप देखें कि सर पात्रता पास उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा 76,365 पद जो हैं ये हिंदी विषय के हैं और अंग्रेजी में मात्र और मात्र 9,934 पद हैं। अब आपके सामने आ रही है विषयवार सभी पदों की संख्या जो पात्र उम्मीदवार हैं, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने आंकड़े दिए गए हैं। अंग्रेजी विषय में पात्रता पास उम्मीदवारों की संख्या है 9,934। वहीं हिंदी में सर्वाधिक संख्या है 76,365 पद हिंदी में उम्मीदवार रहेंगे पात्रता पास। गणित विषय में देखा जाए तो 60,476 पद हैं। वहीं संस्कृत में 16,490 पद हैं। विज्ञान विषय में भी सबसे ज़्यादा रहे 67,000 पद रहे हैं और सामाजिक में जो सबसे ज़्यादा है वो हैं 70,000 पद के आसपास रहा है। तो ये है पात्रता पास उम्मीदवार विषयवार, जिसमें हिंदी में सबसे ज़्यादा रही है। तो जो कुल पद है उसमें आपका देखा जाएगा कि प्रति उम्मीदवार कितने पद हो रहे हैं। अगर आप टोटल वालें तो कुछ 2 लाख से 2 लाख के आसपास अभ्यर्थियों की संख्या वर्ग 2 में रहेगी। पदों की संख्या जो है वो 7,000 है। अब इसमें 50% आरक्षण के जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी शामिल किए गए हैं, क्योंकि जो पात्रता पास हैं वो सभी उम्मीदवार इसमें शामिल किए गए हैं। और विषयवार के ये जो आपके आंकड़े हैं ये आपके सामने हैं। अब इसमें आवेदन कितने किए हैं तो अनुमानित अगर आप देखें तो प्रति विद्यार्थी, ये अगले वीडियो में मैं आंकड़े आपके सामने लाऊंगा कि आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं आखिरी 20 मार्च तक, क्योंकि ये 20 मार्च आखिरी डेट थी। तो आईटीए लगा करके ये संपूर्ण आंकड़े आपके सामने हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे कि 20 मार्च तक कुल कितने विषय में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लेकिन आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि 80% अगर आप इसका निकालें तो 8,000 कुछ अभ्यर्थी अंग्रेजी में आवेदन किए होंगे, 60,000 कुछ आवेदन हिंदी में आए होंगे, गणित में आए होंगे कुछ 50,000 आवेदन, 10,000 आवेदन संस्कृत में। विज्ञान विषय में ज़्यादा उम्मीदवारों नहीं आए होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि विज्ञान विषय में पदों की संख्या जो पूर्ण रूप से घोषित नहीं की गई है। अभी तक ये मामला हाईकोर्ट में है। जैसे ही हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, डीपीआई से लगातार जवाब मांग रहे हैं हाईकोर्ट कि जब आपने पात्रता परीक्षा प्रॉपर कराई, इतने सारे अभ्यर्थियों को पात्र घोषित किया, उसके बाद आपने चयन परीक्षा में पदों की संख्या को संतुलित क्यों नहीं किया। तो ये आंकड़े हो सकता है पूछ लिए जाएं। वहीं सामाजिक विज्ञान में देख सकते हैं कि लगभग 60,000 विद्यार्थी आवेदन करेंगे और कह सकते हैं कि कंपटीशन उतना ही है जितना विषयवार पदों की संख्या है। लेकिन यही बात है कि जो बच्चा पहले से पढ़ता आ रहा था पात्रता परीक्षा के हिसाब से, जिन्होंने तैयारी की थी, उनकी 60% तैयारी अभी भी अच्छी है। और जिन्होंने नहीं कर पाए वो उनके लिए भी, क्योंकि जब 20 मार्च से पेपर होना था तब आपकी तैयारी सही नहीं थी। लेकिन अब 15 अप्रैल से जब पेपर हो रहा है तो आपके पास 25 दिन शेष बच गए थे, जिसमें आप लोगों ने भी अच्छी तैयारी कर ली होगी। और अभी भी समय है कि आप अपनी तैयारी 15 अप्रैल के हिसाब से करें। बाकी जो टोटल उम्मीदवारों की संख्या है वो कितने आवेदन किए गए हैं विषयवार और कुल आवेदन कितने प्राप्त हुए हैं, इसके आंकड़े मैं आपको अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। लेकिन वही बात है कि तैयारी तो आपको अपने हिसाब से करनी ही पड़ेगी, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। एग्ज़ाम डेट आपकी 15 अप्रैल होगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो आपके एडमिट कार्ड 1 अप्रैल तक आने की पूरी संभावना है कि 1 अप्रैल तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। वहीं आप सभी को जो एग्ज़ाम सेंटर की जानकारी प्राप्त होगी वो 3 दिन पहले आपको पता चलेगी। जैसे आपका एग्ज़ाम आपको पता चला 18 अप्रैल को है, तो 15 अप्रैल तक आपके पास में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा या एग्ज़ाम सेंटर आपको 3 दिन पहले पता चल जाएगा। संभवतः 1 अप्रैल तक एडमिट कार्ड आने की संभावना है कि 1 अप्रैल या 31 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड की जानकारी ईएसबी बोर्ड के माध्यम से
आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आपके पास शेष अभी भी 18-20 दिन है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।